Hello everyone, welcome to your next question on process costing. अच्छा, इस क्वेश्चन में हम एक और क्वेश्चन करेंगे, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन नंबर 21। देखो, ABX Limited provides the following information relating to process B। फिर से मेरे को बताओ कौन से प्रोसेस का केस है? प्रोसेस बी का केस है, मतलब सेकंड प्रोसेस का केस है। तो कितने मटेरियल होंगे? दो, एक वो जो आया प्रोसेस ए से और एक वो जो लगाया प्रोसेस बी में। चलो मुझे बताओ, पिछले प्रोसेस से कितने यूनिट्स आए थे? देखो लिखा हुआ है यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड मतलब रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस ए 45,000 यूनिट्स एट ₹10 पर यूनिट। ये तो हो गया मटेरियल 1। अच्छा, इसके नीचे पढ़ो, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल 65,500। ये कौन सा मटेरियल हो गया? मटेरियल 2। चलो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कौन से प्रोसेस के लिए कर रहे हो आप? प्रोसेस बी के लिए। चलो, पहला कॉलम इनपुट, पर्टिकुलर्स, आउटपुट, मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर, ओवरहेड्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। अच्छा, सबसे पहला इनपुट ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस होता है, वो नील है। फिर लिखो रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए। प्रोसेस ए से 45,000 यूनिट्स आपको रिसीव हुए। अब बताओ इसमें से अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कितने यूनिट्स हुए? सेकंड पेज पे पढ़ना, फिनिश्ड आउटपुट दे रखा है 42,000 यूनिट्स। अगले प्रोसेस में 42,000 यूनिट्स ट्रांसफर हुए। अच्छा, और बताओ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1800 यूनिट्स का है। नॉर्मल लॉस 2% ऑफ इनपुट, 45,000 का 2%, 900 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस। ठीक है, इसके अलावा एबनॉर्मल लॉस, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, करो 42,000 प्लस 1800 प्लस 900 माइनस 45,000, 300 यूनिट्स का एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, चलो करना शुरू करते हैं ध्यान से। अब मुझे बताओ ये जो 42,000 यूनिट्स हैं, ये प्रोसेस बी के पास कहां से आए? प्रोसेस ए से। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोसेस ए ने प्रोसेस बी को जब ये यूनिट्स भेजे होंगे तो मटेरियल 1 तो पूरा ही लगाया होगा ना 42,000, और ये फिनिश्ड है तो मटेरियल 2 भी पूरा लगा, लेबर भी पूरी लगी और ओवरहेड्स भी पूरे लगे। तो 42,000 42,000 42,000। चलो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। मुझे बताओ ये यूनिट प्रोसेस बी के पास कहां से आए? ए से। ए ने भेजा होगा तो मटेरियल 1 पूरा लगा के ही भेजा होगा 100%, मटेरियल 2 भी लगा 100%, लेबर लगी 50 900 और ओवरहेड्स लगे 40 720। रही बात नॉर्मल लॉस की, नील। और एबनॉर्मल लॉस, ये यूनिट्स बी के पास कहां से आए? ए से। तो ए ने बी को 300 यूनिट पूरे करके ही भेजे होंगे ना 100%, 300। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस पे नीचे दे रखा है मटेरियल 2 लगा 100%, 300, लेबर 80 240, ओवरहेड्स 60 180। चलो टोटल कर देते हैं इसका, 44,100 44,100 43,140 42,900। ये आपका आ गया स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, चलो अब हम बनाएंगे इसके बाद सेकंड चीज, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले, अच्छा मटेरियल 1 और 2 के यूनिट सेम है,
तो मैं एक ही साथ निकाल रहा हूं, मटेरियल 1 एंड 2 कॉस्ट पर यूनिट। पहले बताओ कॉस्ट। अच्छा, मटेरियल 1 लगा 45,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, 4.5 लाख रुपए का, और मटेरियल 2 लगा 65,500 का, तो 5,15,500 का मटेरियल लेस सेल ऑफ स्क्रैप। अच्छा, नॉर्मल लॉस के 900 यूनिट्स थे, और नीचे देखो यूनिट स्क्रैप्ड एज नॉर्मल लॉस वाज सोल्ड एट 5 रुपीज पर यूनिट, 4,500, तो 5,11,000 डिवाइड बाय, बताना कितने यूनिट्स पे लगा मटेरियल 1 और मटेरियल 2, 44, 100 यूनिट्स पे, तो कॉस्ट पर यूनिट यह आ जाएगा 11.58730, 11.58730। सेकंड, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, बताओगे हमने लेबर कितने रुपए की लगाई, 90,800 रुपीज की लेबर लगाई, डिवाइड बाय बताना कितने यूनिट्स पे, 43, 140 यूनिट्स पे, तो 90,800 डिवाइड बाय 43, 140, तो 2.104775 कॉस्ट पर यूनिट। थर्ड, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, आपने ओवरहेड्स लगाए 1,80,700 के, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगाए, 42,900, तो कॉस्ट पर यूनिट 4.212121, ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट आ गई। ठीक है, चलो थर्ड स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में आप सबसे पहले वैल्यूएशन करोगे फिनिश गुड्स का। चलो बताओ मेरे को, अगले प्रोसेस में कितने फिनिश गुड्स ट्रांसफर हुए, 42,000। अच्छा, एक जगह से हुए या दो जगह से, एक ही जगह से, ओपनिंग स्टॉक तो था ही नहीं। चलो कॉस्ट पर यूनिट को ऐड करो, तो एक यूनिट पे कॉस्ट पर यूनिट 17.904196 इंटू 42,000 यूनिट्स, तो ये आ गया ₹751,976, ये आपकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के 1800 यूनिट्स थे, इन पे सबसे पहले लगा मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। चलो अपने आप निकालो, एक यूनिट पे मटेरियल 1 और मटेरियल 2 11.58730 लगा 100% इंटू 1800 यूनिट्स, 20857.14। लेबर एक यूनिट पे 2.104775 लेबर लगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक पे 50% इंटू 1800 यूनिट्स, 1894.2975, और ओवरहेड्स एक यूनिट पे 4.212121 इंटू लगे 40% इंटू 1800 यूनिट्स, तो 3032.72712। एडअप कर दो, 1894.2975, 20857.14, तो राउंड ऑफ करके 25784 आता ही है। और तीसरा एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के 300 यूनिट हैं, सबसे पहले लगा मटेरियल 1 और मटेरियल 2। चलो बताओ, एक यूनिट पे 11.58730 लगा 100% इंटू 300 यूनिट्स, 3476.19। लेबर एक यूनिट पे 2.104775 लगे क्लोजिंग स्टॉक पे लेबर 80% इंटू 300 यूनिट, 505.146, और ओवरहेड्स एक यूनिट पे 4.212121 लगे 60% इंटू 300 यूनिट्स, 758.1818 प्लस 505.146 प्लस 3476.19, ये आ रहा है 4740। बस
ये आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गई। चलो अब आ जाओ, प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। पहले प्रोसेस बी अकाउंट बनाना था, सीधे लिखो रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए 45,000 यूनिट्स मिले थे 10 रुपीज के हिसाब से 4.5 लाख रुपए के। फिर आपने लगाया मटेरियल 65,500 का, आपने लगाई लेबर 90,800 की, आपने लगाए ओवरहेड्स 1,80,700 के, नॉर्मल लॉस 900 यूनिट्स का 5 रुपए के हिसाब से 4500 का, एबनॉर्मल लॉस है 300 यूनिट्स का 4740, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 1800 यूनिट्स का है 25784, और फिनिश्ड आउटपुट फिनिश स्टॉक में जाएगा 42,000 यूनिट्स 751976। ठीक है, ये आपका प्रोसेस बी अकाउंट। ठीक है, अच्छा अब ना इसमें अगर एक बात नोटिस करो, सबसे लास्ट लाइन, आपको प्रोसेस बी अकाउंट के साथ साथ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना है। चलो बना लो, याद करो स्टार्टिंग में हमने 2-3 क्वेश्चंस में बनाया था एबनॉर्मल लॉस। पहले चलो डबल एंट्री कंप्लीट करो। प्रोसेस बी अकाउंट क्रेडिट हुआ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट 300 यूनिट 4740। चलो क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स मार्केट में 2 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिके तो बाय कैश 300 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से 600 रुपए के बिके। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट थी 4740, मार्केट में बिके 600 के, तो कितने का लॉस हुआ? 4140 का पीएल में चला जाएगा, बस ये अकाउंट टैली कर जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग में और क्वेश्चंस हम कल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, चलो इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन आपसे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। देखो, सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ो, फिर से प्रोसेस 2 का केस है, तो 2 मटेरियल होंगे, मटेरियल 1 और मटेरियल 2। मटेरियल 1 वो मटेरियल है जो मिला है प्रोसेस 1 से। देखो लिखा हुआ है यूनिट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 55,000 यूनिट्स एट 327,800। ये तो हो गया मटेरियल 1। अच्छा, मटेरियल 2 वो है जो सीधे लगाया है प्रोसेस 2 में। नीचे पढ़ो, एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रोसेस 2, कंज्यूमेबल्स मतलब मटेरियल, तो ये हो गया मटेरियल 2। चलो बनाते हैं पहला पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कॉलम्स, इनपुट का, पर्टिकुलर्स का, आउटपुट का, मटेरियल 1 का, 2 का, लेबर का, ओवरहेड्स का, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स। चलो अच्छा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस तो नील है। अब बताओ अगला इनपुट कौन सा, जो यूनिट्स मिले प्रोसेस 1 से 55,000 यूनिट्स। अब बताओ नीचे पढ़ के, अगले प्रोसेस में प्रोसेस 3 में ट्रांसफर हुए 51,000 यूनिट्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है 2,000 यूनिट्स का। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल लॉस है 4% ऑफ यूनिट्स इंट्रोड्यूस, तो 55,000 का 4% 2200 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस। अच्छा, आपने सोचा था कि लॉस होगा 2200 का, और लास्ट में पढ़ना यूनिट्स स्क्रैप्ड, एक्चुअल में लॉस हुआ 2000 का, तो लॉस कम हुआ है, तो एबनॉर्मल गेन आ जाएगा 200 यूनिट्स का। चेक करना, यूनिट्स आपके टैली कर जाएंगे 55,000 और 55,000। चलो अब आ जाओ परसेंटेजेस पे। मुझे बताओ ये 51,000 यूनिट्स प्रोसेस 2 के पास कहां से आए? प्रोसेस 1 से, तो 100% कंप्लीट होके आए होंगे। इन पे मटेरियल 2 भी पूरा लगा, लेबर भी पूरी लगी, ओवरहेड्स भी पूरी लगे, है ना, फिनिश्ड है।
इन पे तो सब कुछ पूरा लगा है 51,000। अच्छा अब बताओ ये 2000 यूनिट प्रोसेस 2 के पास कहां से आए? 1 से आए होंगे तो मटेरियल 1 पूरा लगा होगा 100%, 2000। मटेरियल 2 बताना। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस पे मटेरियल 2 कंज्यूमेबल्स 80% लगे 1600, लेबर 60% 1200, ओवरहेड 60% 1200, नॉर्मल लॉस नील। अच्छा और एबनॉर्मल गेन हमेशा 100% होता है, गेन हमेशा 100% होगा इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ये आ गए आपके 52,800, 52,400, 52 और 52। तो ये आपकी पहली स्टेटमेंट बन गई, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, चलो अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब मटेरियल 1 की कॉस्ट पर यूनिट पहले निकालेंगे। मुझे पढ़ के बताना, आपको प्रोसेस 1 से मटेरियल 1 कितने रुपए का रिसीव हुआ? 327,800 का। माइनस करो इसमें से स्क्रैप। अच्छा नॉर्मल लॉस के 2200 यूनिट्स थे और स्क्रैप वैल्यू है 5 रुपीज पर यूनिट, तो 11,000। तो 316,800 डिवाइड बाय 52,800 यूनिट्स पे लगा, तो 316,800 डिवाइड बाय 52,800, 6 रुपीज पर यूनिट मटेरियल 1। फिर मटेरियल 2 कॉस्ट पर यूनिट, चलो पढ़ के बताओ। मटेरियल 2 कितने रुपए का लगा? 157,200 का लगा, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगा? 52,400, तो कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपीज। अच्छा फिर लेबर कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा लेबर आपकी 1,04,000 लगी, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगी? 52,000 यूनिट्स पे, तो कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपीज। और ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड्स लगे 52,000 के, डिवाइड बाय कितने यूनिट्स पे लगे? 52,000, तो कॉस्ट पर यूनिट ओवरहेड्स की 1 रुपीज पर यूनिट आ गई। ठीक है, यह आपकी बन गई स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो थर्ड पार्ट क्वेश्चन का उसने क्या बनाने को कहा था? देखो थर्ड पार्ट उसने कहा था वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू निकालो और यूनिट्स ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 की वैल्यू निकालो। चलो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाओ। पहले निकालते हैं फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू। अगले प्रोसेस में 51,000 यूनिट्स ट्रांसफर हुए, कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो एक ही जगह से ट्रांसफर हुए होंगे। मटेरियल 1 लगा 6 का, 2 3 का, लेबर 2 रुपीज की, ओवरहेड 1 रुपीज के, इंटू 51,000 यूनिट्स। तो एक यूनिट पे 9 10 11 12, तो 51,000 इंटू 12, 6,12,000 रुपए का खर्चा आया। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, यह है आपका 2,000 यूनिट का। अच्छा इन 2,000 यूनिट पे सबसे पहले मटेरियल 1 लगा, लगाओ जरा। एक यूनिट पे 6 रुपए लगता है, लगा 100% इंटू 2,000 यूनिट, तो 12,000 रुपए का मटेरियल 1। फिर मटेरियल 2, एक यूनिट पे 3 रुपए लगी, 80% इंटू 2,000 यूनिट, 4,800 की मटेरियल 2। अच्छा लेबर ओवरहेड एक ही साथ कर लो चाहे। एक यूनिट पे 3 रुपए, एक यूनिट पे 3 रुपए लगे, 60% इंटू 2,000 यूनिट, 3,600 प्लस 4,800 प्लस 12,000, तो 20,400 आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। बस यही आपको क्वेश्चन में क्या करना था, कैलकुलेट। ठीक है, चलो
अगले लेक्चर में अगला वीडियो आपका रिकॉर्ड करते हैं। टिल देन थैंक यू।